Hello, my dear student. Let us continue chapter number 4, and our topic is symmetry, diploblastic and triploblastic organization, segmentation and notochord. These are four most important topic of this chapter. Clear? ओके बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट, नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट, एकदम मस्त टॉपिक है। चलो 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 जोरदार टॉपिक है सारा बेटा। नो सिमेट्री। ओके व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री किसको बोलते हैं बेटा? कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको मिडल से कट करते हैं तो वो टू इक्वल हाफ में डिवीजन होते हैं कि नहीं? ओके कि मिडल से कट करते हैं तो टू इक्वल हाफ में डिवीजन होता है। हाँ भाई होता है, तो दैट इज नोन एज बायलैटरल सिमेट्री। समझ में आया? क्लियर? अब देखो कोई ऑर्गेनिज्म है, राउंड है। ऑर्गेनिज्म कैसा है बेटा? पूरा टीनोफोरा कैसा है? राउंड है। ओके उसको कोई भी प्लेन से कट करेंगे, कोई भी प्लेन से कट करेंगे, टू इक्वल हाफ में डिवीजन होगा। कोई भी प्लेन से कट करे और टू इक्वल हाफ में डिवीजन होगा तो उसको बोलेंगे भाई रेडियल सिमेट्री। When the organism cut at any plane, समझ में आया? When the organism cut into two equal half from any plane, कोई भी प्लेन से कट करेंगे वो टू इक्वल हाफ में डिवीजन होगा बेटा। It is known as radial symmetry. Bilateral symmetry किसको बोलते हैं? If the organism, suppose ये कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको मैंने यहां से कट किया, टू इक्वल हाफ में डिवीजन हुआ नहीं हुआ, यहां से कट किया हुआ नहीं हुआ। When the organism cut into two equal half from any one plane, देखिए मैंने ये प्लेन से कट किया, यस टू इक्वल हाफ में डिवीजन हुआ। कोई एक प्लेन से टू इक्वल हाफ में डिवीजन होगा, देन इट इज नोन एज बायलैटरल सिमेट्री। कॉन्सेप्ट समझो बेटा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को कोई भी प्लेन से टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, देन इट इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। पर कोई सिंगल प्लेन से ही टू इक्वल हाफ में डिवीजन होगा, देन इट इज नोन एज बायलैटरल सिमेट्री। एंड एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक किसको बोलते हैं? स्पॉन्जेस देखा है? स्पॉन्जेस देखा है? नहीं देखा है तो देख लो भाई। स्पॉन्जेस का बॉडी कैसा होता है? ऐसा पोर्स वाला होता है उसका बॉडी, बहुत सारे पोर्स होते हैं। दिस पोर्स दे आर नोन एज ऑस्ट्रिया। ओके आएगा आगे, डोंट वरी, फाइनल में आएगा, डिटेल में करेंगे। तो देखो बेटा ये स्पॉन्जेस है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे होता है। ओके उसको यहां से मैंने कट किया, टू इक्वल हाफ में डिवीजन हुआ नहीं हुआ, यहां से कट किया नो, यहां से नो। सो व्हाट इज एसिमेट्री? When the organisms cannot cut into two equal half from any plane, कहीं से भी कट करते हैं उसका बॉडी टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता, then it is known as asymmetry. बॉडी टू इक्वल हाफ में डिवीजन ही नहीं होता, कोई भी प्लेन से काटो उसको तो भी, then it is known as asymmetry. क्लियर बेटा? मस्त टॉपिक है। चलो आ जाओ, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, चलो अब थियरी देख लेते हैं। There are three type of symmetry: asymmetry, radial and bilateral symmetry. First, asymmetry. Any plane that passes through the center does not divide the organism into two equal half. कि भी देखो कहीं से भी कट करो सेंटर में से, ओके तो भी टू इक्वल हाफ में डिवीजन नहीं होता, then it is known as asymmetry. Example sponges. Suppose एग्जाम में फाइलम पूछेंगे तो कौन सा फाइलम आएगा? पोरीफेरा। स्पॉन्जेस बिलोंग्स टू विच फाइलम? तो आंसर आएगा भाई पोरीफेरा। इंपॉर्टेंट। ओके बेटा चलो सेकंड, रेडियल सिमेट्री। व्हेन एनी प्लेन पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, कोई भी प्लेन सेंट्रल एक्सिस में से पासेस होती है तब क्या होता है? द बॉडी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। यस ये टू देखो यहां से पास हुई तो आधा आधा बॉडी बन गया इक्वल साइज का। सपोज यहां से पास हुई ये लाइन, तो ये ऊपर का आधा नीचे का आधा, समझ में आया?
मतलब when any plane passes through the central axis of the body, it divides the organism into two identical halves. It is known as radial symmetry. क्या बोलते हैं बेटा उसको? हम radial symmetry बोलते हैं. Examples: Coelenterates, second Ctenophora, third Echinodermata. Coelenterates, Ctenophora and Echinodermata, they shows radial symmetry. Important. ये सारे क्वेश्चन नीट में आते बेटा, तो ध्यान रखो. ना bilateral symmetry किसको बोलते हैं बेटा? When the body is divided into identical left and right half, okay, from only one plane से ही लेफ्ट एंड राइट में कन्वर्ट हो सकता है, that it is known as bilateral symmetry. किसके अंदर है ऐसा? आंसर इज annelids and arthropoda. ओके, annelids में कौन कौन आता है बेटा? बोलो. अर्थवर्म, लीच, है ना, they included in annelids. आर्थ्रोपोडा में कौन आता है? इंसेक्ट्स, वेस्ट, हनी बी, है ना, they included in आर्थ्रोपोडा. तो क्लियर, सिमेट्री क्लियर. मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्कर क्वेश्चन. यस, सारे टीचर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन लर्न कर देना बेटा. हाँ. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. हमें पता है बेटा कि हमारे बॉडी की ऑर्गन, पूरी ऑर्गन सिस्टम किसमें से बनी है? एम्ब्रियो में से बनी है. अभी एम्ब्रियो किसमें से बना है? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता है, सबको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट. आ जाओ. क्योंकि व्हेन स्पर्म फर्टिलाइज ओवम, ये कौन है भाई? स्पर्म. उसने किसको फर्टिलाइज किया? ओवम को. ये ओवम है, दिस इज स्पर्म. फर्टिलाइज हुआ, क्या बना भाई? जाइगोट. जाइगोट डिवाइड एंड प्रोड्यूस एम्ब्रियो. ओके, जाइगोट डिवाइड हुआ और मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ. समझ में आया? मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, इट इज नोन एज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो को सेल कंटिन्यूअस डिवाइड होते ही रहे और बहुत सारे सेल्स फॉर्म किए. समझ में आया? एंड नाउ दिस सेल्स दे आर अरेंज्ड इन 2 लेयर या 3 लेयर. जो भी एम्ब्रियो के सेल बने हैं वो या तो 2 लेयर में अरेंज हो जाएंगे और पूरा एनिमल का बॉडी डेवलप करेंगे. तो दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. If the cells of embryo arranged in 3 germinal layer, देखो 3 germinal layer में अरेंज हो गए. देखा, ब्लू कलर का अंदर का लेयर एंडोडर्म, ओके, रेड कलर का मिडल का मेसोडर्म एंड ब्लैक कलर का आउटर लेयर एक्टोडर्म. If the cells of embryo arranged in 3 germinal layer, then the organization is known as triploblastic organization. And if the cells of embryo arranged in only 2 layer, outer ectoderm and inner endoderm, then the organization is called diploblastic organization. इतना क्लियर? ओके, तो चलो आ जाओ. In diploblastic organization there are only 2 germinal layer. Outer germinal layer it is known as ectoderm and inner germinal layer it is known as endoderm. Clear? Between these 2 layer a sticky fluid is present, it is known as mesoglia. Important. ये दोनों लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है? मेसोग्लिया. मेसोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. सेल्स कितने लेयर में अरेंज है? 2 जर्मिनल लेयर. आउटर जर्मिनल लेयर इज नोन एज एक्टोडर्म एंड इनर जर्मिनल लेयर इट इज नोन एज एंडोडर्म. एग्जांपल कौन कौन से एग्जांपल है? तो भी सिलेंड्रेट्स, टीनोफोरा सी साइलेंट है, and sponges. These 3 are diploblastic animal. देखो हमारी एनसीईआरटी में खाली सिलेंड्रेटा ही लिखा है, लेकिन नीट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं.
तो दूसरे एग्जांपल क्टिनोफोरा एंड स्पॉन्जेस. Okay, they all are made up of two germinal layer. So they are example of diploblastic animals. Clear बेटा? Important. अब आया बेटा triploblastic organization. Here the cells are arranged in three germinal layer. Inner germinal layer endoderm, outer germinal layer ectoderm, and between ectoderm and endoderm there is a mesoderm. तो ये सारे लेयर में से हमारे बॉडी के पार्ट्स बनते हैं बेटा. फॉर एग्जांपल एक्टोडर्म में से पूरी स्किन बनी, बॉडी का कवर बना. एंडोडर्म में से डाइजेस्टिव सिस्टम बनी, समझ में आया. मेसोडर्म में से बोन्स बने, हार्ट बना, मसल्स बने. क्लियर. तो ये तीनों जर्मिनल लेयर मिलके हमारा पूरा बॉडी बनाते हैं. So we all are triploblastic or animal, and such type of organization is known as triploblastic. Clear beta? Okay. How many germinal layer? 3 germinal layer. Mesoderm present between endoderm and ectoderm. Examples are Platyhelminthes 2 chordates. Okay. First triploblastic animal का एग्जाम्पल पूछे तो आंसर कौन आएगा? Platyhelminthes. ओके, वहां से स्टार्ट हुआ और सारे एनिमल में अभी क्वाड्रेट्स में भी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है. तो कितना मस्त क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद डायग्राम. 2 to 3 मार्क्स. एग्जांपल्स कंपलसरी लिखने हैं बेटा. ओके बेटा, चलो. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेगमेंटेशन. अर्थवर्म देखा है? यस. तो अर्थवर्म का बॉडी है, छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड होते हैं. ओके, द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ 100 to 120 सेगमेंट. समझ में आया? अर्थवर्म की बॉडी कितने सेगमेंट की बनी है? 100 to 120 सेगमेंट. तो सेगमेंटेशन उसको बोलते हैं. चलो आ जाओ. इन सम एनिमल बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. कि बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड दिखती है और अंदर से भी सेगमेंटेड होती है. दिस इज नोन एज सेगमेंटेशन. समझ में आया बेटा? और अर्थवर्म में जो भी सेगमेंट है बेटा इक्वल साइज के हैं, सेम साइज के हैं. समझ में आया? दैट इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन. सेम साइज के सेगमेंट है, ऐसा नहीं एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा नहीं. और जनरली ऑल द सेगमेंट्स आर ऑफ सिमिलर इन साइज. So earthworm shows metameric segmentation. ये नीट का क्वेश्चन, इंपोर्टेंट, याद रखना है. क्लियर बेटा? ओके. नाउ नेक्स्ट इज नोटोकोड. कौन आया? नोटोकोड आया. व्हाट इज नोटोकोड? कि जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, हम जब मम्मा के यूट्रस में थे, जब हम एम्ब्रियोनिक फॉर्म में थे, तब हमारे बॉडी की डोर्सल साइड पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना था. दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर किस में से बनता है? मेसोडर्म में से बनता है. मेसोडर्म में से ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना था. एंड दैट स्ट्रक्चर कहां पे लोकेटेड होता है? मिड डोर्सल साइड. डोर्सल साइड में मिडल में. ओके, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? नोटोकोड बोलते हैं. क्लियर? चलो आ जाओ. तो इट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर formed at the dorsal side, mid dorsal side. यहाँ पे परफेक्ट वर्डिंग क्या होना चाहिए? mid dorsal side. Okay, it is a rod-like structure located at the mid dorsal side of the body during embryonic development. अभी हमारे में नोटोकोड है ना भाई, ना हमारा में वर्टिब्रल कॉलम है. Latest form of notochord. We all are vertebrates. मतलब notochord is transformed into vertebral column. समझ में आया? चलो आ जाओ. So what is notochord? So it is the rod-like structure formed at the mid dorsal side. बॉडी की मिड डोर्सल साइड पे फॉर्म होता है. क्लियर? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही देखने मिलता है. बाद में उसका कन्वर्जन हमारे में किसमें हुआ? वर्टिब्रल कॉलम में.
इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम मेसोडर्म, याद रखना। ये नोटोपोड किस में से फॉर्म होता है? मेसोडर्म में से फॉर्म होता है भाई। क्लियर? नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ नोटोपोड. If notopod is present, then animal are known as chordates. If notopod is absent, then the animals are called non-chordates. समझ में आया बेटा? तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था. क्लियर? एकदम मस्त लर्न कर देना. तो आज का टॉपिक में से नीट में 101% एमसीक्यू आएगी बेटा. क्लियर? एकदम परफेक्टली तैयार कर देना. ओके, थैंक यू.